देखो शैतान, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? बोर्ड मास पढ़ेंगे मैथ में भोला। आपका एरिया पेरीमीटर खत्म हो गया। अब हम लोग बोर्ड मास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बोर्ड मास। तो ये बोर्ड मास होता क्या सर? अगर आपके जिंदगी में बोर्ड मास नहीं होता साहिल भोला, सुमित राज, है ना, अगर आपके जिंदगी में बोर्ड मास नहीं होता मेरे लाल, तो क्या प्रॉब्लम होता? हेलो। अच्छा ठीक है ना। अगर आपके जिंदगी में बोर्ड मास नहीं होता भोला मेरा, तो क्या प्रॉब्लम होता? देखो क्या प्रॉब्लम। जैसे अभी आप लोग क्या सीखे हो? मल्टीप्लिकेशन सीखे हो ना? हाँ सर। डिवीजन सीखे हो ना? हाँ सर। एडिशन सीखे हो ना? हाँ सर। सब्ट्रैक्शन सीखे हो ना बाबू सुमित? हाँ सर, सब चीज सीख लिए। अगर आपको कह दे भोला कि 2+2 डिवीजन 2 - 2 मल्टीप्लाई 2, ला कैसे सोल्व करेगा? एक ही क्वेश्चन में बाबू आपको प्लस भी दे दे, डिवीजन भी दे दे, सब्ट्रैक्शन भी दे दे, मल्टीप्लिकेशन भी दे दे, तब कैसे सोल्व करेगा? हाथ पैर फूलेगा कि ना फूलेगा सुमित भोला? समस्या है ना बाबू तृप्ति तन्मय। अभी तक आपने क्या सीखा है? 2 × 2 सीखे हैं सर, 4 होता है। 2 डिवीजन 2 भी सीखे हैं सर, 1 होता है। 2 - 2 भी सीखे हैं सर, 0 होता है। और 2+2 भी सीखे हैं सुमित। समझना बाबू, हम लोग बाबू बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर करते, स्कूल वाला पढ़ाई नहीं भूला कि समझ ही में नहीं आ रहा। आपको जो भी पढ़ाया जाएगा कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसके बाद किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाओ, डेफिनेटली बन जाएगा। जवाहर नवोदय कंपटीशन कुछ भी रहेगा बन जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब। नहीं रहेगा तो कुछ नहीं बनेगा। इसे दौड़ते रहो, आते रहो, जाते रहो, कुछ ना होगा ना। ठीक। आए सर, तो हमको बोर्ड मास का जरूरत हमारे जिंदगी में क्यों पड़ा? इसलिए पड़ गया बाबू कि अगर आपको बाबू एक ही साथ में प्लस भी दे दे, माइनस भी दे दे, डिवीजन भी दे दे, मल्टीप्लिकेशन भी दे दे, तो कैसे सोल्व करोगे? है ना। पहले 2+2 कर देगा, और उसके बाद 2 × 2 कर देगा, और फिर माइनस कैसे करेगा? पहले किसको करेंगे? तो इसी जरूरत को पूरा करने के लिए क्या यूज हुआ बाबू? बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट लाया गया। है ना। आधा बच्चा को नहीं पता होता है कि बोर्ड मास हम लोग क्यों पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ते हैं कि एक एक क्वेश्चन में प्लस भी आ जाए, डिवीजन भी आ जाए, माइनस भी आ जाए, मल्टीप्लिकेशन भी आ जाए, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? जिस मेथड से सोल्व करेंगे उसी मेथड को कहते हैं बोर्ड मास। कौन मास? बोर्ड मास। समझते चलना। हाँ सर, समझ में आ गया क्या होता है। ठीक। तो यही है चैप्टर का नाम, क्या है? सिंप्लीफिकेशन एंड प्रॉब्लम। मतलब आपको क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम हो गया, है ना। ये क्या हो गया मेरे लाल? एक क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, कैसे सिंप्लीफाई करोगे? तो इस क्वेश्चन को जिस तरीके से सिंप्लीफाई करोगे उसी तरीके को क्या कहेंगे? भी बोर्ड मास कहेंगे। आए सर, हमको तो सर पढ़ाए थे कि बोर्ड मास होता है। हाँ मेरे लाल, बोर्ड मास होता है। तो आपको बाबू डंडे, है ना, बोर्ड मास होता है। तो टीचर से बाबू नहीं डिटेल से पढ़ाते, इसलिए आपको कंफ्यूजन रह जाता, है ना। आप लोग, ये हो गया आपका बोर्ड मास। इसी में अगर बाबू कहीं यहाँ पे बार दे दोगे, यहाँ पे ऐसे को लाइन खींच दोगे, तो ये बार भी हो जाएगा। तो कभी कभी आपको एक और, है ना, नंबर के ऊपर लाइन खींचल रहेगा, तो जो लाइन खींचा उसको बार कहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं भी बोर्ड मास। आप लोग के स्कूल में टीचर नहीं बताते वो अलग बात है। मेरे बच्चे बाबू कंसेप्चुअली स्ट्रांग होते हैं। पूरे इंडिया के किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाएंगे, बन जाएगा। है ना। एक बार पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि नहीं बाबू सुमित? हाँ सर। साहिल भोला। तो बोर्ड मास का जिंदगी में क्यों जरूरत हुआ? क्योंकि बाबू अगर आपकी जिंदगी में बहुत सारे साइन आ जाए, प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, डिवीजन आ जाए, मल्टीप्लिकेशन आ जाए, दो चार गो प्लस आ जाए, तो उसको सोल्व करने के लिए हम लोग बोर्ड मास यूज करेंगे।
तो इतना जो बता ना यही इंग्लिश में लिखा, इतना ही भी याद है तो कोई दिक्कत के बात नहीं, बच्चा दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना है। इतना ही भी समझ में आया तो कोई टेंशन नहीं है, ये डिफिनीशन है ना। ये आप लोग के स्कूल के टीचर के लिए भोला मेरा, मान लो नोट्स, सुंदर सुंदर नोट्स बनाना, सुंदर सुंदर नोट्स बनाना है, कॉपी में बनाओगे सुंदर से, कोई देखेंगे तो डिफिनीशन कोई नहीं लिखा था, आपको लिखा दिए, है ना, ताकि कोई देखे तो पढ़ने में आसान हो गए, है ना, तभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि अभी बच्चा हो। क्या है बाबू, वेन वी हैव न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन मतलब बाबू वैसा एक्सप्रेशन, मतलब कहने का मतलब जो है ना, जैसे ये भोला, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह, तो इसी को क्या कहेंगे, भोला सुरभि आकर्ष न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहेंगे, यही जो है भोला। कंसिस्टिंग ऑफ नंबर बाबू वेन टू और मोर ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशन, ये नंबर है उसमें फंडामेंटल ऑपरेशन कहे का मतलब क्या, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एडिशन, यही सब फंडामेंटल ऑपरेशन कहने का मतलब क्या बाबू, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन एडिशन, ये होता फंडामेंटल ऑपरेशन होता है ना। देन भी यूज बाबू भी बोर्ड मास, क्या होता है, भी बोर्ड मास होता, ठीक। हाँ सर समझ में आ गया। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है भी बोर्ड मास का, तो भी बोर्ड मास का जो फुल फॉर्म होता है मेरे भोला, भी फॉर विनिकुलम, इसको पढ़ेंगे, ये क्या होता है, इसी को बार पढ़ते हैं चाहे बार ब्रैकेट पढ़ेंगे, कैसे आपका तीन नाम चार नाम, रिंकी चिंकी पिंकी टिंकी, तीन चार नाम होता है ना जी। हाँ शुभम बाबू, हाँ सर होता तो है, सौम्या, सौम्या सम्मी सम्मी सोम कि नहीं, हाँ सर। तो इसी प्रकार इसको विनिकुलम कहेंगे, चाहे बार कहेंगे चाहे बार ब्रैकेट कहेंगे, समझते चलना। हाँ सर, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर, बार ब्रैकेट को ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं सुमित, ऐसे करते हैं, है ना बाबू मंजीत। हाँ सर, देखो भोला मेरा, अब धीरे धीरे ये भी तेज हो जाएगा, आज जाके बाबू स्कूल में कहेगा बता बो, है ना, ठीक। बार विनिकुलम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, भूमि ऐसे, आराध्या पटेल, कोई नंबर रहेगा एक के ऊपर ऐसे लाइन खींच दो, हो गया, यही आपका बार हो गया, विनिकुलम हो गया, बार ब्रैकेट हो गया, है ना। कोई भी नंबर रहेगा, जैसे मान लो 4 × 3 - 2, ये पे बार दे दे, हो गया। तो ये ऊपर जो लाइनमा खींच रहा है ना वही है बाबू, यही लाइनमा है ना, तो यही आपका क्या हो गया, विनिकुलम हो गया, ठीक निश्चल तथागत, हाँ सर, एकदम झूम झूम के पढ़ना है, कोई टेंशन लेके नहीं पढ़ना बोला, है ना, एकदम झूम झूम के एंटरटेनमेंट कर करके पढ़ेंगे, ठीक सर। तो विनिकुलम क्या होता है बाबू, किसी भी नंबर के ऊपर बार दिया हुआ रहेगा, कोई भी नंबर दिया रहेगा सौम्या, इसके ऊपर एगो लाइन खींच दो, हो गया। बी फॉर क्या होता है सर, ब्रैकेट होता है, ये क्या होता है, अभी आपको बता रहे, ब्रैकेट चार टाइप के होते हैं, कभी कभी आप लोग बुक में देखे होंगे, है ना, जैसे बाबू ऐसे यूज कर रहता है ना, या बाबू ऐसे करके नहीं रहता है, या बोला ऐसे करके यूज कर रहता, आप लोग बुक में कभी देखे होंगे। तो ये सब जो है ना मेरे लाल, यही क्या है, ब्रैकेट है, क्या है, ब्रैकेट वगैरह। एगो ई भी ब्रैकेट है, देखता है इसका नाम है क्या, बोर ब्रैकेट, एगो ये भी ब्रैकेट है, बार भी क्या बाबू ब्रैकेट में ही रखते हैं। तो चार टाइप के, इसको 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 सबका नाम बताएंगे, है ना, इसके बाद ब्रैकेटे पढ़ाएंगे, इसके बाद ब्रैकेटे पढ़ेंगे, ऐसी नहीं स्कूल की तरह नहीं बाबू कि डायरेक्ट आए क्वेश्चन सोल्व करना शुरू, पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखा देंगे और उसके बाद क्वेश्चन करवा देंगे, इजी से हो जाएगा, है ना, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि नहीं, है ना। हाँ, बी फॉर ब्रैकेट हो गया, अभी बता रहे हैं ब्रैकेट का मतलब बाबू मेरे, डिफाइन कर रहे हैं। ओ फॉर ऑफ हो गया, जैसे आपके बुक में क्वेश्चन रहेगा, टू डिवीजन टू मल्टीप्लाई टू ऑफ थ्री, है ना, तो यही ऑफ है, ऑफ का काम क्या होता है, मल्टीप्लाई का काम करेगा,
ऑफ किसका काम करेगा बाबू? मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा, है ना बाबू? ठीक सर, समझते चलना है। ठीक मेरे लाल। अब प्रज्योत सो रहा है जी, है ना? नेक्स्ट मेरे लाल, इतना हो गया सर। ठीक, आगे बोला ऑफ बाबू मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा। डी फॉर क्या बाबू? डिवीजन है। कैसे सिंबल? एगो डंटा, ऊपर मम्मी जी का बिंदी, नीचे बाबू बिंदी, है ना? एक डंटा ले लो, ऊपर अपना माथा से बिंदी निकालो, तन्मय तृप्ति लगा दो, नीचे बिंदी लगा दो, हो गया कि नहीं? तो ये डिवीजन हो गया। ये क्या बाबू? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को कैसे, है ना, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एगो ऐसे कट कुट क्रॉस करके, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है। ये एडिशन है, एफ डी, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, अरे बी फॉर विनिकुलम, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर बाबू ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। एडिशन को बाबू एगो खड़ा लाइन एगो पड़ा लाइन, एडिशन हो गया, है ना? सब्ट्रैक्शन बाबू आपको इस तरह से सिंपल एगो लाइन ड्रा कर दो, ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल होता है। तो ये क्या है? भी बोर्डमास में सारे का बाबू फुल फॉर्म हो गया। विनिकुलम हो गया, ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब थोड़ा सा हम लोग ब्रैकेट के बारे में पढ़ लेंगे, है ना? अब उसके बाद क्वेश्चन, है ना? तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, फिर किसी भी बुक से बनाएंगे तो बन जाएगा, है ना बाबू? तो और भी जो भी फ्रेंड है, भोला मेरा, सुमित वगैरह, सबको बुला के ले आना। मंजीत शैतान बेरा बेरा कहाँ चल गया जी? छोटका वाला शैतान है ना? नेक्स्ट मेरे लाल, आगे क्या हेडिंग देंगे? ब्रैकेट। क्या देंगे? ब्रैकेट, है ना? हाँ सर। तो 4 टाइप्स का ब्रैकेट बोला। देयर आर बाबू 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। कई टाइप्स ऑफ ब्रैकेट? 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट बाबू, है ना? हाँ सर। कौन कौन से है सर? पहला बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट बाबू मेरे, कैसे सर? ऐसे, किसी नंबर के ऊपर में बाबू, वही बार ब्रैकेट होता है ना? हाँ सर। अब इसको डिफाइन क्या करना है मेरे लाल? दूसरा कौन सा ब्रैकेट बाबू? स्मॉल ब्रैकेट। कौन सा बोला मेरा? स्मॉल वाला, कि नहीं? दूसरा कौन सा? स्मॉल वाला। आप अपना जब तक पढ़ाई करो साहिल बोला, स्मॉल ब्रैकेट, है ना? पापा जी होंगे तो पापा जी बैठेंगे बाबू मेरे, आप बैठ के क्या टाइम वेस्ट करोगे? इसी का दूसरा नाम क्या होता है बाबू मेरे? राउंड ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट? राउंड ब्रैकेट, है ना? गोल गाल। इसी का तीसरा नाम क्या होता है बाबू? सुमित बोला, समीक्षा, पैरेंथेसिस कहते हैं। क्या कहेंगे? 3 नाम। कैसे आप लोग का बाबू? ट्रिंके, चिंके, पिंके। आर्यन उधर क्या गप कर रहा है जी? शैतानी से कौन है जी? पहले शैतान। पैरेंथेसिस, क्या बाबू? पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस है। अब तेज हो जाना मेरे लाल, है ना? स्मॉल ब्रैकेट का सिंबल कैसे देंगे मेरे भोला? इसका सिंबल देंगे ऐसे। थर्ड नंबर बाबू, करली ब्रैकेट। 3 नंबर में कौन? करली ब्रैकेट। आप कहीं भी पढ़ो भोला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पढ़ो, एक सुंदर सा नोट्स बनाओ और कंपेयर करो। देखो आपको स्कूल में इतना नहीं पढ़ाया जाता, कहीं नहीं पढ़ाता कोई बाबू। ये आपका करली ब्रैकेट, या इसी को बाबू ब्रेसेस कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रेसेस कहेंगे, है ना मेरे लाल? इसका सिंबल कैसे भोला?
ऐसे है। करली, ये इस तरह से ये करली ब्रैकेट का सिंबल है। लिखो, इसको लिखते चलो बाबू मेरे। सरब्या नहीं है, श्रेया नहीं है, शुभम है। सुंदर सुंदर लिखना बाबू। आकाश गप कर रहा है जी, कूट देंगे पकड़ के। और सुंदर सुंदर लिखना बाबू। शुभम और ऋषभ दोनों का कॉपी चेक करेंगे। देखो आराध्या बाबू, अब तेज हो जाना बाबू। समर्थ बोला। गप उप नहीं करना चाहिए बाबू। समित, 4 नंबर मेरे लाल। बिग ब्रैकेट लिखिए, समझाते हैं। बिग ब्रैकेट बाबू। कल से 4 बजे भी आ जाना सुमित बाबू। आपको घर बैठे बाबू नंबर 1 एजुकेशन मिलेगा। कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। 4 बजे आइए, सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे, माइनस प्लस वाला। आने जाने में परेशानी भी होता है ना। भोला स्कूल में आप लोग जाते हो बाबू, ट्यूशन में गप सप करते रहता है पीछे बैठ के। बिग ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट भोला, है ना। अरे दुदू को नाम है तो है। इसी को क्रोचेट्स भी कहते हैं। तीसरा नाम मेरे लाल। इसी को क्या कहेंगे? क्रोचेट्स कहेंगे। कोई नहीं बताएगा। क्रोचेट्स बोला। CROTCHETS। क्रोचेट्स बाबू। सिंबल कैसे होगा भोला मेरा? ऐसे होगा। है ना। हाँ से। सिंबल कैसे होगा बिग ब्रैकेट का? ऐसे होगा कि नहीं? हाँ से। लिखिए, समझाते हैं। लिखो, समझाते भोला मेरा। जल्दी लिखो बाबू मेरे। ए जैसे ऑन करो बाबू। लिखो, सिखाते हैं, समझाते हैं। जल्दी लिखो बाबू। जल्दी लिखो मेरे भोला।
ज्यादा लिखो शिवम बाबू, शुभम शैतान। चलो भोला, समझते हैं भोला मेरा। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो क्या बाबू, समझना बाबू मेरे। है ना। हाँ सर। तथागत बंद नहीं करना है जी। साहिल राज बाबू व्हाट्सएप बंद करो जी। व्हाट्सएप यूट्यूब नहीं खोलना है जी। नेक्स्ट मेरे लाल, समझो भोला। आए सर, बोर्ड मास पढ़ा रहा है तो बोर्ड मास में बाबू ब्रैकेट आएगा। क्या आएगा? ब्रैकेट। जैसे क्या बाबू, जैसे आपको आ जाएगा 2 × 3, 3 - 2 गुना 2 - बाबू 4, है ना। हाँ सर, इस तरह से आ जाएगा कि नहीं। तब कैसे करोगे भोला मेरा? आप बोलिए, बोलिए। देखो मेरे लाल, है ना। तो मान लो बाबू आपको ये रहेगा, मल्टीप्लाई भी रहेगा सर, और इस तरह से सिंबल दिल रहेगा, और इसके अंदर ऐसे कुछ कुछ दिल रहेगा कि नहीं मेरे लाल, है ना। तो यही होता है बाबू। एक क्वेश्चंस में बाबू आपको ये जो सिंबल दिया हुआ, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्रैकेट कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रैकेट कहेंगे। तो इसी ब्रैकेट का हमको यूज पढ़ना है। तो कई टाइप के ब्रैकेट मेरे लाल? 4 टाइप के ब्रैकेट कि नहीं साहिल? एगो बार ब्रैकेट सर, जैसे ये है बाबू, इसके ऊपर एगो लाइन खींच दो। क्या खींच दो? लाइन खींच दो। तो हो गया बार ब्रैकेट, है ना। ठीक सर। एक होता है स्मॉल ब्रैकेट बाबू, या इसको राउंड ब्रैकेट कहते हैं, या पैरेंथेसिस कहते हैं। याद रखना। आप लोग के बाबू स्कूल में एक के गो नाम बताएंगे, स्मॉल ब्रैकेट, मेरा बच्चा सब जानेगा। ऐसे करके रहेगा ब्रैकेट। तो ऐसे ब्रैकेट को क्या कहेंगे? स्मॉल ब्रैकेट कहेंगे। क्या कहेंगे? स्मॉल कहेंगे। चाहे गोल गाल नहीं दिख रहा है तो राउंड कहेंगे। क्या कहेंगे? राउंड कहेंगे। या इसी को बाबू समर्थ पैरेंथेसिस कहेंगे। क्या इसको पढ़ेंगे? पैरेंथेसिस पढ़ेंगे। पढ़े आना चाहिए साहिल बोला। सुमित बाबू, इसको क्या पढ़ोगे? पैरेंथेसिस पढ़ेंगे। PARENTHESIS, है ना। सिंबल क्या होता है ना। ऐसे होता, एगो गोला बनाओ ना मेरे भोला। एगो गोला बनाओ मेरे भोला। इधर से इधर काट दो, ऐसे बीच से मिटा दो, हो गया। है ना, इसीलिए इसको राउंड कहते हैं। इसको कंप्लीट करोगे भोला तो एगो गोल गाल बन जाएगा, है ना। छोटी छोटी बड़ी बातें। तो है ना, इसको राउंड ब्रैकेट कहेंगे। ब्रैकेट देख के आपको पहचानने आना चाहिए, ऐसा का रहेगा राउंड। एक होता है करली ब्रैकेट, ब्रेसेस जिसको कहेंगे। देखते नहीं बाबू, बहुत सारे बाबू है ना, गाल से बाबू ऐसे ऐसे बाल को ऐसे कर्ल कर लेता, ऐसे लटका लेता, ऐसे करके, है ना। देखते नहीं ऐसे करके ना भोला मेरा। तो वही कुछ कुछ है कर्ल टाइप का, है ना। देखते सबका बाल एकदम ऐसे घुंघराला घुंघराला, ऐसे ऐसे स्प्रिंग टाइप का इधर भी रहेगा, ऐसे ऐसे स्प्रिंग टाइप का इधर भी रहेगा, है ना। ऐसा ऐसा मैंने बोला, है ना। जैसे मान लो भोली है साहिल बाबू, है ना। ठीक। ऐसा 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 कि नहीं, है ना। तो कुछ कैसा है वैसा ही है समर्थ मेरे लाल। ये हो गया।
करली, कैसा करली टाइप का बाबू। तो इसको कौन सा ब्रैकेट कहोगे? करली ब्रैकेट कहेंगे, है ना, या इसी को ब्रेसेस कहते हैं। ठीक, ठीक मेरे भोला, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे समझना है। नेक्स्ट है, साहिल खुश है जी। आगे क्या होता है बाबू? बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट या क्रोचेट्स कहेंगे, है ना। कैसे सर? ऐसे सर। कैसे सर? ऐसे सर। समझना है। जैसे क्या होता है बाबू? ये ये ब्रैकेट, तो इसको क्या कहेंगे? बड़ा वाला ब्रैकेट बिग ब्रैकेट कहेंगे, है ना। चाहे स्क्वायर कहेंगे, ये आपको बाबू मिलाने पे स्क्वायर बनेगा। मिलाने पे कैसा बनेगा? स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर समझते हैं ना, पढ़ा है ना बाबू, रेक्टेंगल स्क्वायर एरिया पेरीमीटर में, है ना, जिसके चारों साइड बराबर स्क्वायर हो, है ना। हाँ सर, इतना अच्छा, हाँ। अरे मेरे लाल, ये स्क्वायर हो गया। अब एरे बीचे से मिटा दा, थोड़ा सा इरेज कर दा, तो हो गेलो करली ब्रैक, बिग ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, है ना। ठीक, या इसी को क्रोचेट्स कहेंगे। नाम याद रखना, क्या कहेंगे? बोली क्रोचेट, CROTHETS, क्रोचेट्स कहेंगे, है ना। ठीक है ना। तो स्क्वायर मतलब वो क्या, ये स्क्वायर होता है। इसको इस तरह से ब्रैकेट दोगे, ये स्क्वायर होता है ना। इसको कंप्लीट करने पे एक स्क्वायर का फिगर बन जाता है ना मेरे लाल। इसी कारण इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहेंगे। ये सब कोई नहीं बताएंगे साहिल है ना बाबू। ठीक, नेक्स्ट। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ब्रैकेट: बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, और बिग ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसका यूज कैसे करेंगे सर? हथियार तो पता चल गया आपको, तो AK-47 दे दिया जाएगा, लेकिन चलाने के लिए सिखाया जाएगा था ना भोला। ठीक है सर, 4 गो ब्रैकेट होता, अब हम जान गए। अब इसको यूज कैसे करेंगे, ये सीखना है। तो इसका सीक्वेंस ऑर्डर होता है ना। ब्रैकेट को यूज करने का सीक्वेंस ऑर्डर होता है। सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट को यूज करेंगे, अगर रहेगा तो। उसके बाद बाबू ये वाला स्मॉल ब्रैकेट को, फिर बाबू करली, फिर लास्ट में बिग ब्रैकेट को क्वेश्चन में यूज करेंगे। जैसे वो क्वेश्चन में सब दे रहे, आपको बार भी दिया जाए, स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, और करली और बिग सब दे दिया। तो सबसे पहले कौन से ब्रैकेट को यूज करना है? सबसे पहले बार वाला को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? सबसे पहले बार वाला को यूज करेंगे। लेट से कहा था बाबू, राम कहानी खत्म होता बाबू, हर्ष तब आता है जी। रुको आके पेटते हैं। सबसे पहले बार वाला ब्रैकेट, वीडियो देखना बाबू, हर्ष बाबू भेजेंगे जी। शैतान छूट गया, अंतिम से लेट आता। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे? बार ब्रैकेट यूज करेंगे। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे, फिर करली यूज करेंगे, फिर बिग ब्रैकेट यूज करेंगे हर्षराज। ठीक सर। जैसे क्या मेरे भोला? तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन ऑफ ब्रैकेट, ये सब बेसिक है। क्या है? बेसिक है ना। तो आगे क्या, अभी आपको हम बोर्ड मास पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? बोर्ड मास पढ़ा रहे हैं। तो उसके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तब ना पढ़िएगा बोर्ड मास। कैसे स्कूल वाला पढ़ाई, सीधे क्वेश्चन करवा दिए, है ना, इसीलिए आप लोग का कमजोर रह जाता। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे क्या देंगे? ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। ऑर्डर सुंदर सुंदर लिखना बोला सब बच्चे को। कॉपी भी चेक करेंगे फिर जी, एकदम सुंदर सुंदर लिखिए, मोटा मोटा कॉपी में। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन बाबू, है ना। तो जो पहले होता बाबू, फर्स्ट किसको सोल्व करोगे? सबसे पहले फर्स्ट जो सोल्व करेंगे मेरे लाल, है ना, किसको सोल्व करेंगे भोला मेरा? बार ब्रैकेट को। सबसे पहले बार ब्रैकेट रहेगा, उसको सोल्व करना, बार वाले को। बार वाले को, या बाबू बार ब्रैकेट को, है ना। हाँ सर, सब बच्चा मेरा तेज हो जाएगा। लेट से आता बाबू हर्षराज, लेट से नहीं आना है जी। नेक्स्ट बोला मेरा। नेक्स्ट मेरे लाल, उसके बाद किसको सोल्व करेंगे सर? स्मॉल ब्रैकेट को।
उसके बाद किसको सोल्व करोगे? स्मॉल ब्रैकेट वाले को। स्मॉल ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट? स्मॉल ब्रैकेट, इसको सोल्व करेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। किसको सोल्व करेंगे? कर्ली ब्रैकेट को। किसको सोल्व करेंगे? कर्ली ब्रैकेट को, है ना। उसके बाद किसको सोल्व करेंगे? बिग ब्रैकेट को। इसके बाद किसको सोल्व करेंगे? बिग ब्रैकेट को सोल्व करेंगे कि नहीं मेरे लाल? फिर सोल्व करेंगे बिग ब्रैकेट को कि नहीं? ये बिग ब्रैकेट। तो ये सीक्वेंस ऑर्डर हमारा नए समझ में आया। नए समझ में आया, समझाते हैं। लिखो इसको जैसे मेरे लाल। एग्जाम्पल भोला। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। 2 + 2 - 2 है ना? हाँ सर। भी बोर्ड मास यही है सर। लिखो बताते हैं। एरिया पेरीमीटर खत्म हो गया। चलो पहला से स्टार्ट। एरिया पेरीमीटर खत्म हो गया। नंबरिंग हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे मेरे लाल, क्योंकि वो एरिया पेरीमीटर का था, वो खत्म। उधर क्या देख रहा है बाबू हर्षराज? उधर नहीं देखना है जी, इधर पढ़ाई करो जी। लिखो मेरे लाल, बताते हैं। लिखो, सिखाते हैं, समझाते हैं मयंक शेखर। मन से पढ़ना मयंक शेखर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू। किसी भी बच्चे के लिए बाबू प्लस माइनस बोर्ड मास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना जिंदगी मैथ अधूरा है कि नहीं तथागत? लिखो भोला मेरा। लिखिए, सिखाते हैं, समझाते हैं। लिखो आकाश। लिखो अभी, ये सब क्वेश्चन आएगा बाबू कंपटीशन में। अभी शैतान लेट से कहा था जी। लिखो शिवम, शुभम बोला, जल्दी लिखिए। देखो मेरे बाबू क्या है। ठीक सर। जैसे कारा इसको सोल्व, एकदम बच्चा से शुरू किए हैं। कारा इसको सोल्व करने के लिए कैसे करेंगे सर? तो एक से ज्यादा ऑपरेशन है ना बाबू, जैसे ना प्लस भी है माइनस भी है। तो सबसे पहले किसको करोगे? जोड़ोगे कि घटाओगे? नहीं ना, हमको पता है सर, नहीं पता। तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे बाबू? तो इसी रूल को यूज करेंगे। सबसे पहले बार रहेगा, बार वाले को सोल्व करना है ना बाबू। फिर बाबू आपको बाबू ब्रैकेट को यूज करना, विनिकुलम को सोल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, मल्टीप्लिकेशन को, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को। एडिशन पहले आता, ऊपर से नीचे सीक्वेंस ऑर्डर चलना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो कौन दो सैम्बल है, प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस में सबसे पहले क्या सोल्व करेगा? एडिशन पहले आ रहा है, तो पहले इसको ऐड करना है, पहले इसको ऐड करना। जो सीक्वेंस ऑर्डर में ऊपर से नीचे आएगा वही यहाँ पे अप्लाई करना। अपने मन से कुछ हो करेगा तो गलती हो जाएगा। ठीक। तो ये 2 + 2 कितना, ये दोनों को ऐड करोगे। पहले ये दोनों ऐड करना था। 2 + 2 में कितना पढ़ाई है? 4। फिर -2।
है ना। अब एक को बचा तो 4 - 2 तो जानता है बाबू, 4 - 2 2, है ना। तो यही तो है, इसमें भी बच्चा बच्चा है, ये खुश ना हो जाते, ठीक है ना। अभी बच्चा से शुरू कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लास का मतलब ये होता है, बोला धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, 6 - 2 बाबू, आप प्लस, है ना। नहीं सर, हम तो अभी गड़बड़ा जाएंगे। अच्छा ठीक है, गड़बड़ाना नहीं। नेक्स्ट मेरे लाल, -4 है। देखो कैसे करोगे। सबसे पहले देखेंगे क्या, प्लस भी है सर, माइनस भी है, प्लस माइनस दोनों ना है। तो सबसे पहले प्लस है ना, वो तो एडिशन पहले आता है ना, ऐड पहले आता, तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। 6 + 2 में कितना पढ़ाई है, 8 पढ़ाई है, -4 पढ़ेंगे, है ना। 8 - 4 कितना होता है समीक्षा, 4 होता है सर, है ना। तो इसी तरह से करना भोला मेरा। जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से, अभी बच्चा बच्चा करवा रहे हैं हर्षराज। आए सर, 6 है बोला, मल्टीप्लाई मेरे 2, +2 -2। कैसे करोगे, मल्टीप्लिकेशन भी है सर, प्लस भी माइनस भी, कैसे करेंगे मयंक शेखर, ऐसे करेंगे सर। कैसे करेंगे बोला मंजीत साहिल बोला, ऐसे करेंगे। मल्टीप्लिकेशन भी है सर, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। तो देखो मल्टीप्लिकेशन पहले ना आता अंशराज, एम पहले आता है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन का करना, जहां जो पहले ऐड कर दिया तो बाबू गलती हो जाएगी। बात समझो, जो सीक्वेंस ऑर्डर है उसी को फॉलो करना हर्षराज, पहले एम आता है, मल्टीप्लिकेशन पहले आता है ऊपर से नीचे में, तो पहले मल्टीप्लाई करना, ऐड कर दिया गलत हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 2 कितना होता है, 12 होता है सर, +2 - 2। ठीक सर, बात तो सही है। अब मेरे लाल, प्लस माइनस, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो ए पहले आता बाबू अंजलि, ए फॉर एडिशन पहले ना आता है वहां से, तो पहले ऐड करना। 14 + 2 कितना, 12 + 2 14। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, 14 - 2, अब तो एगो बच लिया, तो 14 - 2 कितना, 12। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, लिखो। कोई बाबू तेज हम लोग को होना नहीं है, धीरे धीरे तेज होना है। ऐसा नहीं एक के बार कोई तेज नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके धीरे धीरे होता है। लिखो रुद्र बाबू। कहा है आर्यन, फिर कहा बाबू, फिर कहा पिटाई का लग रहा है जी, शैतान। जल्दी लिखो, बोले सौम्या। अरे सौम्या गप कर रही है, पढ़ाई पे ध्यान दो जी, जल्दी लिखो सौम्या। देखो सुमित बोला, देखो मेरा सुमित भी अब तेज हो जाएगा धीरे धीरे। अरे खुश है, वेरी गुड बाबू, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। लिखो जल्दी जी। हंसराज, तो कहीं कल 4 बजे भी आ जाना बाबू, सुमित बोला 4 से 5 बाबू आपका बेसिक माइनस प्लस सिखाएंगे, नहीं तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा सुमित, ये चैप्टर आपको दिक्कत हो जाएगा, अगर आपको -2 + 2 नहीं आता बाबू मेरे, -2 + 1, तो दिक्कत फिर हो जाएगा। क्योंकि बेसिक हम सिखा चुके हैं ना बाबू, तो जो नया नया बच्चा उसको कहाँ बेसिक सिखाएंगे 4 से 5 में, है ना। तो आ जाना बोला, कहीं इधर उधर अति करने की जरूरत नहीं है, 4 से 5 कनेक्ट कीजिएगा, 8 से 9 कनेक्ट कीजिएगा आप। जल्दी लिखो। नेक्स्ट मेरे लाल, बर्ड ऑफ द डे बोला, होमवर्क दे दो बाबू, बर्ड ऑफ द डे भी खोज कर रखना पड़ेगा, कलेक्ट नहीं हुआ बाबू, आज के कलेक्ट करेंगे, खोजेंगे न्यूज़पेपर वगैरह से, तो कल लिखाएंगे। अच्छा दे रहे हैं। नेक्स्ट मेरे लाल, होमवर्क बोला मेरा, बर्ड ऑफ द डे कल लिखाएंगे, अभी नहीं है बाबू, कलेक्शन का। नेक्स्ट मेरे लाल, 12 डिवीजन 12 × 2 - 2।
बच्चा बच्चा 12 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 प्लस 2 है ना। हाँ, नेक्स्ट मेरे लाल, -2 डिवीजन, ये तो इसको आइबे नहीं करेगा, समस्या तो ये है। +2 मल्टीप्लाई 2, चलो ज्यादा नहीं बोला मेरा, हम लोग ज्यादा बच्चे को नहीं परेशान करते, बोला है ना। उधर क्या देख रहा समर्थ बाबू, नए बना के भेजोगे उल्टा बेटी करवा देंगे।